स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका KR डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। इससे जो पहले वाली जो क्लास थी वो थी हमारी डिटरमाइनर्स की, और अब हम जो रिमेनिंग डिटरमाइनर्स हैं जो पार्ट 2 है वो चालू करते हैं। आप मेरे साथ में 30 to 40 मिनट्स बने रहिए और ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो इससे जस्ट पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया कि जो डिटरमिनर्स हैं उनमें सबसे पहले आपको बताया आर्टिकल्स, और जो नंबर 2 पर आपको मैंने बताया वो था न्यूमरल्स या इन्यूमरेटर्स। अब नंबर 3 है वो है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं, ये आते हैं प्रोनाउन की लिस्ट के अंदर। तो मैं आपको थोड़ा इसी के बारे में बताता हूं। पहले तो ये आपने प्रोनाउन पढ़े होंगे, और जो प्रोनाउन होते हैं उनके केस होते हैं। तो ये जो केस हैं ये क्या होते हैं ये एक बार देख लेते हैं। ये है आई, ये है मी, ये है माई, ये है माइन, और ये है माई सेल्फ। ये आपने इस तरीके से देखा होगा। तो चलो थोड़ा सा और आगे बताता हूं। जो आई और वी है, यू, वी, अस, ओवर, ओवर्स और ओवर सेल्वेज, इनको दोनों को इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन इंग्लिश के अंदर होता है स्पीकर, जो लिसन करता है, जो हमारे सामने होता है, जो हमको सुनता है, उसको बोलते हैं सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जो सेकंड पर्सन है उसके अंदर केवल एक ही आता है, केवल यू। जैसे यू, यू, योवर, योवर्स, योर सेल्फ और योर सेल्वेज। ये लिस्ट आपने देखी होगी। अब इसके अंदर ये आपको थोड़ा सा इसका बांट देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं। देखो ये जो केस हैं ये क्या काम आते हैं? ये है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब ये जो लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर इस नंबर पर जो भी आएगा, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, वो केवल सब्जेक्ट के रूप में काम आएगा। और ये जो है इस सारणी के अंदर ये है ऑब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्टिव के अंदर काम आएगा। जहां सब सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होता है वो आई का मी में तब्दील हो जाता है। इसी तरीके से ये लिस्ट है पजेसिव एडजेक्टिव, और ये है पजेसिव प्रोनाउन, और ये है आपकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हमारा आज काम है इसका, ये जो लिस्ट है ये हमने ये लिखा पजेसिव एडजेक्टिव। अब ये आ तो प्रोनाउन से रहे हैं, यानी ये प्रोनाउन से बने हैं, लेकिन इनके साथ में शर्त यह है कि इनके बाद में 100% नाउन आती है, तभी इनका यूज हो सकता है, अदरवाइज इनका यूज नहीं हो सकता। यह है इसके अंदर विशेष बात। तो मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे मैं अगर ये कहूं दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई मार्कर। अब हमने यूज लिया यहां पर माई का, ये देखो ये रहा आपका माई। तो ये जो माई है यहां पर ये डिटरमिनर हुआ, और जो मार्कर है वो नाउन हुआ। और मैं ये बात आपको पहले बता चुका हूं कि नो नाउन नो डिटरमिनर्स। अगर नाउन नहीं होगी तो डिटरमिनर्स भी नहीं होगा। तो यहां पर ये डिटरमिनर हुआ, और यहां पर इसको बोलते हैं पजेसिव
एडजेक्टिव, ये इसमें खास बात है। और देखो, दिस इज आवर हाउस, दिस इज आवर हाउस, कि ये हमारा घर है। अब ओवर के बाद में हमने यूज किया नाउन का, और ये हुआ आपका पजेसिव एडजेक्टिव यानी डिटरमिनर। देखो, एडजेक्टिव में और डिटरमिनर में भी कोई फर्क नहीं है, काम दोनों का एक ही है कि वो जो नाउन के बारे में बताते हैं। तो वैसे तो इनको यहाँ पर लिख रखा है पजेसिव एडजेक्टिव, और यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूँ डिटरमिनर्स। तो आप इस बात से चिंतित मत होना कि सर, आप ये सोचो कि सर एक जगह पजेसिव एडजेक्टिव लिख रहे हो, दूसरी जगह डिटरमाइनर्स पढ़ा रहे हो। तो एडजेक्टिव भी डिटरमिनर्स ही हैं, कोई थोड़ा सा डिफरेंस आता है इसके अंदर कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के बारे में थोड़ा ज़्यादा खुल के बात करता है, और जो डिटरमिनर्स होता है वो इंफॉर्मेटिव होते हैं, ये सूचना देते हैं जनरली। इतना सा फर्क है, वैसे कोई फर्क नहीं है। जैसे योर है, जैसे मैं ये कहूँ दिस इज योर क्लास, ये आपकी क्लास है, ये आपकी क्लास है, आप क्लास के अंदर फिलहाल देख रहे हो। तो यहाँ पर हमने किया योर का यूज, और यहाँ पर क्लास हो गई नाउन। अच्छा, अब एक विशेष चीज है इसके अंदर कि इनके बाद में जो नाउन का यूज होता है वो सब तरीके की नाउन आती हैं, काउंटेबल सिंगुलर, काउंटेबल प्लूरल और अनकाउंटेबल। तो आप इससे एकदम फ्री रहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसके जो यूज हैं वो इस तरीके से हैं। एक भी ऐसा सेंटेंस नहीं है इंग्लिश के अंदर कि इनके बाद में नाउन का प्रयोग न हो। अब आप समझ जाओ इनका इंपॉर्टेंस कितना है, यानी इनके बाद में नाउन का यूज होगा ही होगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में जो फोर्थ नंबर का डिटरमाइनर है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और इसके अंदर आते हैं दिस, दैट, दीज और दोज, और इसके बाद में लिख ही लेते हैं इनको एक साथ ही। डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद में आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसके अंदर है आपका ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये इसके अंदर आते हैं। और सबसे लास्ट के अंदर आते हैं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसके अंदर यूज होता है जैसे व्हाट, विच, हु, एटसेट्रा। ये तो इंपॉर्टेंट है नहीं, ये है दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट। तो डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब ही ये होता है प्रदर्शित करना। डेमोन्स्ट्रेटिव इसमें है दिस, दैट, दीज, दोज। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये रहा आपका दिस, और ये रहा आपका दैट, फिर ये रहा आपका दीज, और ये रहा दोज। तो जो दिस है वो काम में लिया जाता है कि इसके बाद में जो नाउन आती है वो आती है काउंटेबल सिंगुलर और अनकाउंटेबल। ध्यान रखना, यही चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, जैसे दिस रूम इज वेरी क्लीन, एक तो सेंटेंस ये है। दूसरा देखो, दिस मिल्क इज गुड, ये मिल्क बिल्कुल ठीक है। अब जो दिस है इसके बाद में किया हमने प्रयोग रूम का, और रूम से नहीं है, केवल रूम का प्रयोग किया। अगर आप इसके साथ में प्लूरल नाउन का यूज लेते हो तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिस के बाद में
जो नाउन है वो आती है काउंटेबल सिंगुलर, और ये जो दिस है इसके बाद में आती है दोनों के साथ ही आती है अनकाउंटेबल नाउन, और ये काउंटेबल सिंगुलर नाउन। तो सॉरी, इसके बाद में CS और UN आता है, ये आपको जानने की जरूरत है। अच्छा, दिस में और दैट में फर्क क्या है, ये मुझे अच्छे से आपको समझाने दो। दिस का यूज करते हैं हम कोई पास की चीज के लिए, और दैट का यूज करते हैं हम दूर की चीज के लिए। इसी तरीके से दीज का प्रयोग करते हैं हम एक से ज्यादा चीज पास के लिए। एक बार एग्जांपल देख ही लो आप, जैसे दीज रूम्स आर वेरी क्लीन, दीज रूम्स आर वेरी क्लीन। फिर दूसरा सेंटेंस देखो, दोज रूम्स आर नॉट क्लीन। ये आपके सेंटेंस हो गए, सेंटेंस नंबर 1, 2, 3 और 4। दीज के बाद में नाउन हमने ली प्लूरल, और यहां पर भी हमने ली दोज के साथ में भी हमने नाउन ली प्लूरल। तो दोज के बाद में अनकाउंटेबल नाउन नहीं आती, और दोज के बाद में काउंटेबल सिंगुलर नाउन भी नहीं आती, केवल काउंटेबल प्लूरल नाउन आती है, और इसके साथ काउंटेबल सिंगुलर और अनकाउंटेबल। तो ये तो आपको सबसे पहली बात जो जाननी है। दूसरी बात कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूं, कि दिस और दीज पास के, दैट और दोज दूर के। जो चीज दूर होती है उसके लिए हम काम में लेते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं दीज स्टूडेंट्स आर माइन, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। दोज स्टूडेंट्स आर नॉट माइन, जो दूर खड़े हैं स्टूडेंट्स वो मेरे नहीं हैं। एक तो इसमें ये चीज। दूसरी चीज इसके अंदर जो काम में ली जाती है वो ये है कि अब जैसे मान लेता हूं मैं राजस्थान में नागौर, वेस्टर्न राजस्थान से पढ़ा रहा हूं आपको, और मेरे से जो इंडिया की कैपिटल दिल्ली है ये लगभग 300 किलोमीटर दूर है। अब ये दूर, अब मेरे दिमाग में ये दूर है या पास है, इसका डिसीजन मुझे करना है। अगर मैं इसे कंपैरिजन करने लग जाऊं मास्को से, तो मास्को से तो ये बहुत नज़दीक है। लेकिन अगर मैं इसका कंपैरिजन करने लग जाऊं जैसे किसी उसके पास के शहर से, जैसे मैं कहूं कि जो रेवाड़ी है, जो खेतड़ी है, उससे ये ज़्यादा दूर है, तो उस सेंस में ये दूर चली गई। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप मानसिक तौर पर किस चीज़ को पास समझते हो और किस चीज़ को दूर समझते हो। ये इसमें विशेष बात है। इस पे स्पीकर होता है, उसका सोच डिपेंड करता है। ओके, तो इनके बाद में ये चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको एक बहुत शानदार और बताता हूँ एक चीज़। देखो कि आपको अब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे दिस इज ए वाइट बोर्ड, दिस इज ए वाइट बोर्ड। अब स्टूडेंट्स ये जो दिस है ये डिटर्मिनर नहीं है। अब ये डिटर्मिनर नहीं है, अब ये है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। तो सर्वनाम है तो ये किसकी जगह पर काम में आया है? तो ये आया है इसकी जगह पर। ये जो बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, ये आप जो देख रहे हो, ये इसकी जगह पर काम आया है दिस। तो आप हमेशा इस चीज को अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि नो नाउन नो डिटर्मिनर। अगर ये दिस डिटर्मिनर का काम करेगा तो उसके तुरंत बाद में नाउन आएगी ही आएगी। कोई भी डिटर्मिनर हो उसके बाद में नाउन जरूर आएगी। जैसे जो आदमी मैरिड है, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, फिर जैसे उनकी शादी हो जाती है, तो मैरिड आदमी वही होता है जिसकी वाइफ हो। अगर वाइफ नहीं तो वो मैरिड नहीं हो सकता, एटलीस्ट किसी भी सूरत के अंदर। तो यही चीज इनके साथ में है। अगर तुमने किसी चीज को डिटरमाइनर कहना चालू कर दिया तो फिर उसके बाद में 100% आपके यहां नाउन आएगी ही आएगी। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम और आगे देखते हैं।
ये हुए आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का अर्थ ही होता है बांटना, चीज को वितरित करना। अब इसके अंदर है सबसे पहले ईच और एवरी। तो जैसे ईच स्टूडेंट हैज गॉन, ईच स्टूडेंट हैज गॉन, एक सेंटेंस। दूसरा देखो, एवरी स्टूडेंट हैज कम, एवरी स्टूडेंट हैज कम। तो ईच के बाद ये हुआ ईच, और ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और एवरी का मतलब भी होता है प्रत्येक, मतलब 1 by 1। वैसे जो ईच है ये 2 के लिए काम में लिया जाता है, और ये 2 से ज़्यादा यानी मिनिमम इसमें 3 होते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये तो मैंने आपको इसका डिफरेंस बता दिया। ईच स्टूडेंट हैज गॉन, प्रत्येक स्टूडेंट जा चुका है, यानी 2 स्टूडेंट हैं और दोनों के दोनों यहां से जा चुके हैं। एवरी स्टूडेंट हैज कम, इसमें कम से कम 3 स्टूडेंट हैं क्लास के अंदर और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो आ चुके हैं, पढ़ने के लिए आ चुके हैं। ये तो हुआ इसका मीनिंग अर्थ। अब हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ भी नाउन है और यहाँ भी नाउन है, और ये आपके रहे डिटरमिनर्स, यानी डिटरमिनर के बाद में नाउन आनी चाहिए। अब इसमें होता क्या है कि इसमें एक तो स्टूडेंट्स नहीं आ सकते, जैसे अगर हमने एस कर दिया कि एवरी स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये नहीं होता है, ये इसके साथ में एस नहीं आता है। और एवरी और ईच दोनों का प्रत्येक का अर्थ होता है 1 by 1। यहां पर हम बात कर रहे हैं 1 by 1, तो इनके बाद में अनकाउंटेबल नाउन नहीं आती है। तो आपको दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी है। तो ये क्लियर हो गई। इसी तरीके से आइदर और नाइदर। आइदर का मतलब होता है 2 में से 1, नाइदर का मतलब होता है न तो ये और न ही वो। तो इनके बाद में भी जो नाउन है वो काउंटेबल सिंगुलर ही आती है। ये आपके आगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चलो और आगे चलते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखो आप, आई डोंट लाइक आइदर, आई डोंट लाइक आइदर, यानी मुझे दोनों में से न तो ये चीज पसंद है और न ही वो चीज पसंद है। तो ये इसका मीनिंग होता है। जैसे और देखो, आइदर स्टूडेंट हैज कम। तो ये जो आइदर है ये आपका हो गया डिटरमिनर और ये हो गया आपकी नाउन। तो आइदर स्टूडेंट हैज कम, आइदर का मतलब मैंने आपको बताया कि या तो ये या वो। नाइदर का मतलब न तो ये और न ही वो। तो इस सेंस के अंदर हम इनका यूज करते हैं। और सबसे लास्ट में आपका बचा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी एग्जाम में भी नहीं आते हैं। ये तो बस केवल प्रोनाउन की तरह सबसे ज़्यादा काम में लिए जाते हैं, तो इसकी तो ज़रूरत है नहीं। और ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो जो डिटरमिनर्स वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है डिटरमिनर्स के अंदर तो आप कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम है। आपके कमेंट आएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उसका कोई भी क्लास होगी तो मैं उसमें आपको समझा दूंगा अच्छे से। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका ये काम है और मेरा काम आप जानते हो। तो आपको थैंक यू।
the bell icon and never miss an update.